तो इसे हम जो है, इसे हम जो पुराना हमारा लैन जो था उससे जो है ये अपग्रेडेड वर्जन इसे हम कह सकते हैं मैन को, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक एक्चुअली हाई स्पीडेड जो होता है वो नेटवर्क होता है जिसमें कि आवाज, आपकी वॉइस जो है वो आपके आपकी कोई भी डेटा, दैट मीन्स कि आपकी डेटा का मतलब हो गया आपका कंप्यूटर का या फिर स्मार्टफोन का कोई भी डेटा, फाइल, एक्सेल हो, वर्ड में हो, कोई भी फाइल हो, इमेजेस जो है आपके वो, वीडियोस, मतलब कि आपकी मीडिया से रिलेटेड कोई भी चीज, उसे ये 200 मेगाबाइट पर सेकेंड, जैसे आप लोग ऊपर में स्पीड देखते हो ना इंटरनेट की, जो लिखते रहता है कि इतना केबीपीएस, इतना एमबीपीएस, तो उसी हिसाब से ये 200 मेगाबाइट पर सेकेंड की रफ्तार से ये ले जा सकता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि ये कितना स्पीड देगा किसी भी चीज का, किसी भी डेटा का, हम कहते हैं कि ये एक्चुअली आपको कितना स्पीड देगा। तो इसमें क्या है आपका कि ये आपका जो मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें जो डेटा ट्रांसफर की रेट होती है वो 200 मेगाबाइट पर सेकेंड की होती है। ठीक है, इससे वो कम में नहीं जा सकता, वो आपकी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर नहीं कर सकता है, इससे ज्यादा ही करेगा। और ये जो है आपका मतलब जो डेटास हैं वो एक होता है ना कि हाँ इतने दूरी तक ही वो जा सकता है, उससे वो ज्यादा नहीं, उसकी जो है क्षमता जो है वो कम होने लगती है। तो ये जो है 75 टू 80, मतलब 70 टू 80 किलोमीटर तक जो है वो आपकी डेटा को 200 मेगाबाइट पर सेकेंड की रफ्तार से वो ट्रांसफर रेट के हिसाब से वो कर सकता है। ठीक है, उससे वो कम में नहीं करेगा। यदि मान लो कि आप कहीं आपका जो एरिया है वो यदि 40 किलोमीटर का है, ठीक है, तो आपके पास उस डेटा को पहुंचने में, मतलब यदि वो 200 एमबी का है तो उसे विद इन अ सेकेंड जो है वो आपके पास वो लाने में सक्षम होता है, जिसे जिसको कि हम मैन के जरिए जोड़ सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के जरिए हम उसे कनेक्ट कर देते हैं। ये एक्चुअली आपका लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। और वैन जो जिसे कि हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, उससे ये थोड़ा सा छोटा होता है रेडियस के मामले में। ठीक है, इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, ये एक पूरे शहर को जोड़ने वाला नेटवर्क होता है। जैसे मान के चलो कि अ, एक पूरा शहर है, उस शहर में आपका आप देख, उसका सीधा सीधा उदाहरण आप देख लो कि ब्रॉडबैंड टेलीफोन वगैरह का जो कनेक्शन होता है वो हो गया आपका, या फिर उसी के जैसा जो है आप डिश वगैरह देखते होंगे कि एक शहर में वो इंटरकनेक्ट होता है। ये एक पूरे शहर को जोड़ने वाला नेटवर्क होता है। इससे हम एक शहर में एक दूसरे घर को जो है वो इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज को। एक शहर में जितने भी छोटे बड़े कॉलेज, स्कूल, गवर्नमेंट इत्यादि होंगे, जैसे मान के चलो कि आपका ये पीरो शहर है, ठीक है, तो अभी आपके इस शहर में जो है सिटी में जितने भी कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, वो मतलब कोई भी किसी का भी हो जाएगा, तो उसको हम लोग इस नेटवर्क के ही जरिए जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मैंने आपको बताया था कि ये कॉलेज हो गया, तो वो जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क, उससे हम अपने स्कूल में इसी बिल्डिंग में हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट इन मैन मेट्रोपॉलिटन, जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, महानगर टाइप का, तो ये एक बड़ा जो शहर होता है उसे इसी नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जोड़ा जाता है, वहां के कंप्यूटर्स को। ठीक, तो उसमें जो है जैसे मान के चलो बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पे तो नहीं है स्कूल ब्रांचेस, बट दूसरे सिटीज में जो है वो क्या होते हैं कि आपके एक ही स्कूल के
एक ही कॉलेज के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। किड्स ब्रांच अलग हो जाता है, उसका जूनियर ब्रांच अलग हो जाता है, सीनियर अलग हो जाता है, सीनियर सेकेंडरी अलग हो जाता है। तो इस टाइप से बहुत सारे कैंपस जो होते हैं स्कूल के, कॉलेजेस के होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस के हो गए आपके, मान लो कि एक ऑफिस यहाँ है, तो दूसरा ऑफिस जो है वो आपका धर्मशाला रोड पे है, तीसरा जो आपका स्कूल है वो काली स्थान पे है। तो इस टाइप से जो है वो जितने भी ये गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, उन सारे ऑफिसेज को इसी एरिया नेटवर्क की वजह से हम लोग उसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है। ये जो है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वो 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक का कवर करता है। बट उसमें क्या है कि आप मान के चलो 70 टू 80 किलोमीटर तक जो है वो ज्यादा बेहतर काम करता है। ठीक है। तो मैन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सभी को? चलो, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी तरह की परेशानी होगी, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपसे। ठीक है। अभी जो है हम इसके आगे चलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क पे। ठीक। तो ये जो है जैसा कि आप इसके नाम से ही जान रहे हो कि वाइड एरिया, ठीक है, पूरा मतलब कि एक चौड़ा एरिया जो है काफी ज्यादा क्षेत्रफल वाला, ये नेटवर्क उसको कवर करता है। तो ऑब्वियसली इसका नाम जो है उसी से जुड़ा हुआ है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। यह एक्चुअली जो है आपका क्षेत्रफल वगैरह की ये जो होता है उससे, ये नेटवर्क से बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है। यह नेटवर्क ना केवल एक बिल्डिंग, ना केवल एक शहर तक, जैसे मान के चलो कि अ, कोई एक बिल्डिंग इस एरिया नेटवर्क, जो ये नेटवर्क होता है, उससे हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है। वो सिर्फ इस नेटवर्क के जरिए हम सिर्फ एक बिल्डिंग को दूसरे बिल्डिंग के कंप्यूटर से या फिर मान के चलो कि एक शहर को, जैसे पीरो आपका शहर है, तो इसको जो है आरा से या फिर सासाराम से या किसी और बड़े पटना वगैरह शहर से हम इस एरिया से नेटवर्क के जरिए हम इतना ही नहीं कर सकते हैं, इससे उससे भी कहीं ज्यादा हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो होता है ये आपका बहुत बड़े पैमाने पे होता है। ठीक है। ये पूरे जैसे वर्ल्ड जो है, ठीक है, उसको ये कनेक्ट करता है। ये इतना फैला हुआ है, मतलब ये नेटवर्क, कि इसी नेटवर्क के जरिए हम दूर दूर तक जो है चीजों को हम अ, किसी भी रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है। नेटवर्क के जरिए, इसी वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए। जैसा कि कल आप में से किसी ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि सर जो ये क्या बोलते हैं उसको, रेलवे की जो होती है टिकट कटती है, तो उसमें कौन सा नेटवर्क यूज होता है? तो मैंने बताया भी था आपको, वैन का। तो वैन के जरिए एक्चुअली क्या, उससे क्या होगा कि आप जो है अभी यहाँ अपने स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे आप टिकट उसका जो है वो कटवाते हैं। वो एक्चुअली कहाँ पे है उसका आप देखोगे अंदर जा करके ना, कभी उसके कंप्यूटर को जा करके देखना, उसे रिक्वेस्ट कर देना कि भैया मुझे जो है, मैं पढ़ता हूँ, मैं मेरी पढ़ाई पूरी हो रही है, सो मुझे उससे रिलेटेड जो है कुछ एक चीजें जाननी है। एक्चुअली मैंने पढ़ा है कि वैन नेटवर्क से ही जुड़ा हुआ है ये। तो उसमें आप जो है जा करके देखना, उसके पास जो कंप्यूटर होगा एकदम अजीब सा कंप्यूटर होगा, उसमें कुछ नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ एक मदरबोर्ड होता है। ठीक है। छोटा सा रैम होता है 1-2 GB का। ठीक है। तो उससे ज्यादा उसपे जो है वो और ज्यादा कुछ नहीं होता उसमें। यूएसबी ड्राइव होता है उसमें, ताकि मान लो कि करप्ट कर गया यदि उनका कंप्यूटर, तो उसे वो ऑन कर सके। ठीक। एक रैम होता है, जो जो कि जैसा कि रैम के बारे में आपको बताया भी था कि रैम का वर्क क्या होता है। विदाउट रैम आपका कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा, वर्क ही नहीं करेगा। इसलिए उसमें रैम मतलब एक छोटा सा कंप्यूटर जो है वो किसी भी आपके मायने का नहीं होता है। और उसकी स्क्रीन भी देखोगे आप तो वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, एकदम पुराने जमाने की।
ठीक है। तो उसका वैसे कंप्यूटर आखिर रन कैसे कर रहा है, वो वहां से लॉगिन करता है। ठीक है, लॉगिन उसने किया, और यदि वो गलत लॉगिन करेगा या फिर टाइम से वो नहीं इंटर करता है, तो उसका जो है वो बंद हो जाता है। बैंक, आपका बैंक जो है, आप यहाँ पे पैसा निकालते हो, और आपका ब्रांच कहाँ पे है, मेन ब्रांच कहाँ पे है, कहीं दूर पे है। ठीक है, जो आपका मेन ब्रांच है वो कहीं दूर पे है, पटना सिटी में है, या फिर मुंबई में उसके जो मेन ब्रांचेज होते हैं वो मुंबई में ही ज्यादातर होते हैं हर एक बैंक के। ठीक है, तो वो आप कहीं से भी मनी विड्रॉ करते हो एटीएम कार्ड से या किसी भी से, और वो आपका जो है वो आपके ब्रांच में वो अपडेट हो जाता है आपके पासबुक के ऊपर। कैसे? आखिर कोई ना कोई नेटवर्क तो उससे जो है कनेक्ट किया होगा। तो ये उसमें जो है इसी वाइड एरिया नेटवर्क का ही इस्तेमाल होता है। आप कहीं से भी पैसा निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप जो है अपना कोई भी चीज, एटीएम वगैरह हो ही गया, आपका बैंक से रिलेटेड कोई भी चीज हो गया, कोई भी इंटरनेट पे आप जो है उसका सीधा सीधा पैमाना जोड़ लो। इंटरनेट इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो है, उसके रूप में आप इंटरनेट को जान सकते हो कि इंटरनेट के जरिए सारे चीजों को जुड़ा हुआ है। अच्छा, रेलवे में आप बैंक में जा करके देखोगे तो उनके बिल्डिंग्स पे एक आप जैसे डिश एंटीना वगैरह लगाते हो, तो बिल्कुल उसी टाइप का वो उनके जैसे एटीएम होता है ना, तो एटीएम के ऊपर में कहीं पे भी देखोगे तो आपके जैसा डिश टीवी वगैरह का होता है छोटा सा छतरी, जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसी टाइप की छतरी जो है वो उनके एटीएम के बिल्डिंग के ऊपर में एक लगी हुई नजर आएगी आपको, बहुत बड़ी सी, छोटी सी नहीं, बड़ी सी नजर आएगी। बैंक्स हो गए, बैंक्स में भी आप जा करके देखोगे तो सेम कंडीशन में वो भी जो है वो जो छतरी होता है वो भी वहां पे आपको नजर आएगा। सेम आपको जो है रेलवे वगैरह जो आप कह रहे हो, तो रेलवे का भी आप देखोगे वहां पर भी सेम कंडीशन में वही होता है उनके साथ भी। ठीक, तो वो जो है आप, उसने क्या किया, जैसे मान लो कि बैंक है आपका, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि स्टेट बैंक का है तो एसबीआई की एटीएम जो है वो सिर्फ एक ही जगह पर है, नहीं है ना, वो आपके सिटी में बहुत सारे जगहों पे वो है। और आपके सिटी के साथ साथ जो नियरेस्ट जो सिटीज हैं या फिर कहीं पे भी जो है वहां पर भी एटीएम वगैरह होता है, तो कितने वायर्स को बिछाया जाए, नहीं हैंडल कर सकता, तो उसको क्या करते हैं वो कि मैन के जरिए, अगर मान लो बहुत बड़ा सिटी है तो उसको जो है मैन के जरिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के जरिए उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक, और जैसे आपका पीरो शहर हो गया या फिर आरा शहर हो गया, ठीक है, या फिर मतलब किसी कोई भी एक शहर ले लो, उसके जितने भी बैंक्स के ब्रांचेस हैं वो इंटरनली जो है, अगर बहुत बड़ा शहर है तो वो मैन नेटवर्क के जरिए वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। अदरवाइज वो लाइन के जरिए भी वो कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन लाइन से वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि लाइन जो है वो छोटे नेटवर्क एरिया को कवर कर पाता है, और मैन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा करता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैन में जो है वो 0 to 100 किलोमीटर तक जो है वो कवर करता है, बट अप्रोक्सीमेट जो है वो 70 to 75 एरिया को वो बेहतरीन रूप से वो कवर कर सकता है। तो यदि उस सिटी का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो 70 to 80 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वो आता है, तब तो ठीक है, वो कनेक्ट हो जाएगा उसमें, उसी के वो कनेक्ट हो जाएगा मैन से। ठीक है, तो उसके बाद जो है, अब रह गया बात कि मुंबई में इसकी मेन ब्रांच है, बैंक्स की होती हैं, रेलवेज की जो है वो जोन वाइज होती हैं ब्रांचेस, जोन से रिलेटेड होती है। तो वो जो है आपका क्या काम किया कि
जो सिटीज का है वो उस सैटेलाइट को ट्रांसफर किया। अब उस सैटेलाइट के जरिए जो है वो दूसरा जो मेन जो ब्रांच है आपके बैंक का वो कनेक्ट कर लिया। तो क्या हो गया उससे, उसको जो जिस नेटवर्क का उस दौरान जो है यूज हुआ वो उसी को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। उसको जो है वाइड वैन के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है। ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो है आपका कंप्यूटर जो है वो वायर वगैरह से ज्यादातर वो नहीं जुड़ते वो, उसके लिए एक दूसरी आती है। अ, उसको आप लोग कहाँ पे देखे होगे आप, सड़क वगैरह के किनारे में देखना कभी कभी एक ऑरेंज कलर की वायर जो है कहीं कहीं से गुजरी होगी ऊपर से। या फिर कभी कभी देखोगे सड़कों पे तो ब्लू कलर की या फिर ब्लैक कलर की एक पाइप जो है वो बिछी हुई होगी या फिर कहीं कहीं पे निकली हुई होगी। ठीक है। थोड़ा सा कितना, तकरीबन आप मान के चलो कि 3 से 4 इंच। ठीक है। तो वो जो है वो पूरा जो है उसी से वो ऑरेंज कलर का जो होता है उससे उससे जो है कोई भी कंपनीज वगैरह जो है वो लीज लाइन देती है। ठीक है। वो उसको जो है हम लोग लीज लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जोड़ा जाता है उन सारे कंप्यूटर्स को। ठीक है। जो बैंक्स वगैरह की जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं जैसा मैंने बताया आपको, तो वो उसको कनेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो लीज लाइन या फिर स्विच सर्किट एक होता है उससे के द्वारा उसी की हेल्प से एक दूसरे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि एट अ टाइम आपने यहाँ पे विड्रॉ किया पैसा और दूसरे कंप्यूटर में जो है वहां पे भी आपका अपडेट हो जाता है। ठीक है। और पर्सनल ये तो हो गया आपका वैन का। वैन जान लिया आपने, मैन जान लिया, लाइन भी हो गया। पैन जो होता है मैंने बताया आपको पर्सनल एरिया नेटवर्क, वो एक्चुअली छोटा सा होता है। वो मान के चलो आपका अपना जो घर वगैरह है, ठीक है, तो उसमें आप जो है वो खुद से जो है वो कर सकते हो नेटवर्किंग। तो वो आपका प्राइवेटली हो जाता है, उसमें कोई भी दूसरा काम नहीं करता। तो ये आपका नेटवर्क वगैरह के बारे में हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे आईपी एड्रेस के बारे में, जैसे कि आपका फोन वगैरह का या फिर किसी भी चीज का आपने कहीं कहीं सुना भी होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो हर एक फोन का और हर एक मतलब इसके बारे में जो भी चीजें हैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में बता दी जाएंगी कि आईपी एड्रेस के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा उसमें वो क्या होता है। ठीक है। आप सभी प्लीज अपना अपना जो है वो वॉइस अनम्यूट कर लो। निहाल, सिमरन, उत्सव, कोई प्रॉब्लम हुआ आप सभी को? अच्छा, इसमें समझ में आया सारा चीज? यस सर। वीडियोस यस। वीडियोस वगैरह सारी क्लियर आ रही है आप सभी को? ओके, चलो ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। सब्जेक्ट में सर, क्या? सर अदर सब्जेक्ट में थोड़ा सा आवाज मतलब दूर जब सर चल जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। वीडियो ऑन करो। हाँ वीडियो, हाँ बोलो। सर अदर सब्जेक्ट में हम्म, जब सर पढ़ा रहे हैं तो आवाज में क्लियर नहीं आ रहा है, मतलब दूर चले जा रहे हैं, पास आ रहे हैं तो आवाज क्लियर आ रहा है। किन टीचर का? बाबूलाल सर पढ़ा रहे थे तो उनका अभी तो नहीं है सर, तो पास से पढ़ाए तो उनका आवाज तो ठीक आ रहा था, लेकिन थोड़ा दूर मतलब बोर्ड पे जाकर पढ़ा रहे थे तो थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। अच्छा, और किसी टीचर का? अभी तो नहीं है सर, मतलब पास से पढ़ा रहे थे तो मतलब दूर से जो सर पढ़ा रहे हैं प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो मैंने जब अभी लाइव क्लास चल रहा था उसको क्या बोलना है। थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, थोड़ी बहुत इश्यूज आएंगी। आप लोग तो 10th क्लास में हो तो आप लोग समझ ही सकते हो। माइक हम्म, माइक लगाकर अगर बोलते तो मतलब साफ आवाज आता, दिखता था। ठीक है, हम सर लोगों से हम बोल दे रहे हैं, बोलो।